सबको जय मसीह की। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ चमत्कारों के बारे में। कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। आपको पता है आपका कैरेक्टर चमत्कारों को एक्टिवेट करता है। आपको पता है आपका कैरेक्टर, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका चमत्कारों को एक्टिवेट करता है। आपकी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका चमत्कारों को एक्टिवेट करता है। आपको पता है बाइबल बताती है कि एलिया बोलता है कि जब तक मैं ना कहूं आकाश से एक पानी की बूंद भी, एक ओस की बूंद भी धरती में नहीं गिरेगी। और जानते क्या हुआ? बाइबल बताती है 3.5 साल तक आसमान से एक ओस की बूंद भी धरती में नहीं आई। आपको पता क्या हुआ यहाँ पे? एलिया ने ये नहीं बोला कि जितना परमेश्वर न चाहे, उसने ये नहीं बोला अगर प्रभु की इच्छा हो तो। उसने क्या बोला पता है? उसने बोला जब तक मैं ना कहूं। आपको पता है अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद में तो परमेश्वर को कॉन्फिडेंस है कि आप अद्भुत काम करने जा रहे हो। अगर आप खुद पे यकीन कर रहे हो तो परमेश्वर आप पे यकीन करने जा रहे हैं। आपको पता है बाइबल बताती है एक बार पतरस और यूहन्ना मंदिर के पास में गए और सुंदर नामक फाटक में एक लंगड़ा भिखारी पड़ा हुआ है जो कई सालों से भीख मांग रहा है। अब जानते क्या हुआ? वहां पे बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना ने उसकी तरफ देख के बोला हमारी तरफ देख। और जब उसने उसकी तरफ देखा तो बाइबल बताती है वो लिखा है, वो बोलते सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में है जो देता हो इस मसीह नासरी के नाम में उठ और चल फिर। और क्या हुआ जानते हो? जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ के उठाया वो चलने फिरने लग गया। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ? पतरस और यूहन्ना ने ये नहीं बोला कि परमेश्वर की तरफ देख, उसने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह की तरफ देख, उन्होंने बोला मेरी तरफ देख। आपको पता है क्या होता है परमेश्वर के लोगों? अगर आपको खुद पर विश्वास है तो परमेश्वर को विश्वास है आप अद्भुत काम करने जा रहे हो। इससे पहले कि आप परमेश्वर का विश्वास जीते आपको खुद विश्वास होना जरूरी है। बाइबल बताती है कि वचन को सुनने वाले आशीष नहीं होंगे बल्कि वचन पर चलने वाले ब्लेस होंगे। परमेश्वर के लोगों आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र चमत्कारों को एक्टिवेट करता है। आपको पता है क्या? बाइबल बताती है कि इससे पहले कि परमेश्वर ने यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, लाजर को जिंदा किया, यीशु लाजर की कब्र के पास जाके बोलते हैं हे मेरे पिता मुझे पता है तू मेरी आवाज को सुनता है बल्कि आज भी सुनने जा रहा है। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ? एनवायरनमेंट को परमेश्वर चेंज कर दिया। अब सबकी आंखें यीशु की तरफ लगी हुई है कि अगला कुछ बड़ा होने जा रहा है, अगला कुछ अद्भुत होने जा रहा है। जब भी आपको प्रार्थना करने के लिए बुलाए कोशिश करें परमेश्वर के लोगों कि आप वो एनवायरनमेंट को चेंज करो। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया हुआ है। मसीह लोग जब चलते हैं एनवायरनमेंट चेंज होता है। मसीह लोग जब बोलते हैं एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू हो जाता है। क्यों जानते हो? कि वो आपका अभिषेक एटमॉस्फेयर को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है वो एनवायरनमेंट को चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। लोग कैसे भी क्यों ना बोल रहे हो लेकिन जब मसीह लोग जो बोलते हैं वही वो होना शुरू होता है। क्यों जानते क्यों? कि आपका जो परमेश्वर बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके जुबान पे जीवन और मौत दोनों दिए हुए हैं। लॉर्ड आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। जब भी आप अपने जुबान को खोलो ब्लेसिंग को बोलो। यीशु मसीह कहते हैं जिस घर में चाहो वहां शांति को बोलो, पीस को बोलो परमेश्वर के लोगों। और लॉर्ड ने आपको इसीलिए बनाया है। बाइबल बताती है कि जिसके लिए तुम बोलो आशीष को बोलो। लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले और पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। जब भी आप नेगेटिव बोलते हो आप पवित्र आत्मा को दुखी करते हो। आप नेगेटिव बोलते हो आप होली स्पिरिट को, आप पवित्र आत्मा को दुखी करते हो। जब आप नकारात्मक बोलते हो, जब आप बोलते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं हूं, जब आप अपने को कम आंकते हो, जब आप किसी और के साथ बुराई करते हो, आप क्या कर रहे हो पता है? पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हो। आपको पता है बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि एक बार क्या हुआ जानते हो? परमेश्वर के लोगों ने क्या किया? एक बेबीलोन में गुंबद में बनाया। बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग सिनार देश से होते हुए आगे आए और उन्हें बाबुल नाम में एक जगह देखा। उन्हें वहां पे एक गुंबद बनाया। उन्हें बोला कि हम एक काम करें, हम अपने लिए एक शहर बनाए, एक सिटी बनाए कि ऐसा ना हो कि मैं धरती में फैलना पड़े। जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है लॉर्ड धरती में उतर आए हैं और लॉर्ड ने देखा कि इनकी सबकी एक ही लैंग्वेज है, सब एक जैसे दिखते हैं, सबकी एक ही भाषा है। और परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। उन्होंने क्या किया? उस नगर को बनाना छोड़ के पूरी धरती में फैल गए। जानते क्या हुआ यहाँ पे? जब इन लोगों ने बोला कि हम एक काम करें, हम अपने लिए सिटी बनाए, एक नगर बनाए, एक परमानेंट जगह बनाए, कहीं ऐसा हो कि मैं दुनिया में फैल जाना पड़े। जबकि परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए कहा था फूलो फूलो और धरती में फैल जाओ। कई बार आपकी जो परीक्षा आती है, कई बार आपकी जो टेस्ट आता है, क्यों पता है? आप छोटा सोच रहे हो। कई बार आप बड़ा नहीं कर पाते, क्यों पता है? आप छोटा सोच रहे हो। परमेश्वर ने आपको पूरी धरती में फैलने के लिए बनाया है और आप एक छोटा सा घर लेके बोल रहे कि नहीं ये मेरी परमानेंट जगह है और मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। पर के लोगों को पता क्या होता है?
जैसे ही आपको छोटा सोचते हो, एक टेस्ट आपके जीवन में आता है कि बाइबल बताती है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में लिखा हुआ है, जैसे शैतान ने सोचा कि मैं एक काम करूंगा, अपना सिंहासन प्रभु के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा, लॉर्ड ने उसको नीचे गिरा दिया। अभी बनाया नहीं था, जब सोचा था कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब भी आप अब अपने मन में अविश्वास को लेके आते हो, चमत्कार होने रुक जाते हैं। तो आप भविष्यवाणी कर रहे हो और आपकी भविष्यवाणी पूरी सटीक हो रही है। क्या वो पता है, एक छोटा टेस्ट आपके जीवन में आया, आपने किसी के लिए प्रोफेसी किया और पूरा नहीं हुआ, और क्या हो पता है, अगली बार एक अविश्वास आपके मन में आ गया कि नहीं मैं तो फेक प्रॉफिट हूं, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पता क्या है, जो ग्रेस आपके ऊपर है, जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, जो लेवल में आप फ्लो हो रहे हो, कहीं आप महसूस करोगे कि आप उसे नीचे आ गए हो। क्यों पता है, आपने अपने अंदर अविश्वास को पैदा कर दिया है। क्यों पता है, आपने अपने अंदर अविश्वास को पैदा कर दिया है। प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के स्वरूप है और प्रभु की समानता में हो, आप अद्भुत काम करने के लिए बनाए गए हो। कैसे परमेश्वर आपको अकेले छोड़ देगा। लिखा है कि जो जिसने खुद टेस्ट देखा है वो हमें टेस्ट से बाहर निकाल सकता है। जो खुद परीक्षा में गिरा है वो हमें परीक्षा से बाहर निकालना जानता है। आप कैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, आप कैसे परिस्थितियों में क्यों ना हो, परमेश्वर को पता कहां पे हो, परमेश्वर को पता मुझे कैसे बाहर निकालना है, परमेश्वर को पता कैसे मुझे एक और से खड़ा करना है, परमेश्वर को पता है कि मैंने इसको कहां के लिए बनाया है और अभी ये कहां पे है और कितनी दूरी और बाकी रह गई है जहां पे ये पहुंचे। लॉर्ड आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। हताश मत होना, निराश मत होना। प्रभु के लोगों, जो आपकी जुबान चमत्कारों को क्रिएट करती है, आपकी जुबान चमत्कार को एक्टिवेट करती है। बाइबल बताती है कि आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना खड़ी हुई थी। सब लोगों ने क्या किया पता है, फिरौन की सेना की तरफ देखा और लोग डर गए। अब आगे समंदर है, पीछे सेना खड़ी हुई है। सब लोग मूसा के पास में आए, मूसा में पथराव करने के लिए। लेकिन पता क्या है, वहां पे एक आदमी था जिसकी जुबान से पॉजिटिव वर्ड निकलता था। उसने क्या बोला पता है, उसने बोला कि जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, अपने जीवन पर दोबारा कभी नहीं देखोगे। आपको पता क्या हुआ, जिस की जुबान से वर्ड निकले शुरू हुए, एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो गया, एक नया एटमॉस्फेयर क्रिएट होना शुरू हो गया। अब यहूदी लोगों ने क्या किया पता है, अब लोगों ने लॉर्ड की दुहाई देना स्टार्ट कर दिया। आपको पता क्या होता है, अब बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना नहीं कर पाते। बहुत से लोग देखे मैंने अपनी लाइफ में, और अब बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत से लोग जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपकी प्रार्थना 2 घंटे की थी, फिर 1 घंटे में बदली, फिर 15 मिनट की, और अभी आपको क्या होता है पता है, बहुत मुश्किल होती प्रार्थना में जाना। क्यों पता है, क्योंकि अब आपकी जुबान पे एक नेगेटिव वर्ड आ चुके हैं और उन्होंने आपके अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया है। आज आपको एक काम करना है, इससे पहले कि प्रार्थना में जाओ, आपको 15 मिनट कुछ डिक्लेयर करने अपनी जुबान से। तो अगर जब 5 मिनट भी अगर करो, आपको डिक्लेयर करना अपनी जुबान से। आपको हर एक डे उठ के बोलना कि लॉर्ड मैं आशीष हूं, मैं सामर्थ्य हूं, मैं जैबन से बढ़कर हूं। आज के दिन में वो सारे चमत्कार करने जा रहा हूं जो मैंने आज तक कभी नहीं किया है। लॉर्ड आपको धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए, और इस सुंदर दिन में आज आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हो। आपको पता क्या होगा, वही आप होंगे, वही परिस्थितियां होंगी, लेकिन पता क्या होगा, आप उन परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखते हो। आप उन परिस्थिति के ऊपर चलने की सामर्थ्य रखते हो। आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना खड़ी हुई थी। अब आप बताते क्या हो जानते हो, मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और समुद्र तो भाग हो गया। हालेलुया। क्या पता है, आज जब आप क्या पॉजिटिव माइंड से भरे हुए हो, आपको बस केवल हाथ बढ़ाने की देर है, और परिस्थितियां जो भी आपके सामने खड़ी हुई है वो टूटने के तैयार है यीशु मसीह के नाम में। वही परिस्थितियां, वही लाल समुद्र जो अब रास्ता रोका हुआ था, अब क्या कर रहा था पता है, वो दीवार का काम कर रहा था। वही आपकी परिस्थितियां जो रास्ता रोकी हुई है, जो आपको पीछे कर रही है, आपको डिमोटिवेट कर रही है, आपके अंदर शक पैदा कर रही है, आपके मन में डाउट को पैदा कर रही है, आप क्या करेंगे पता है, आप दीवार का काम करेंगे। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। कोई दुनिया में कोई भी ऐसे पावर नहीं है जो आपको पीछे छोड़ दे। पर मुझे लोगों ध्यान रखना, शैतान हारा हुआ है, वो चोर है, वो हारा हुआ है, वो झूठा है, और हमेशा आपके पास में झूठ बोलेगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पता है, उसी टाइम उसकी जुबान पे बोल, जब वो आपके पास आके बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आपको क्या करना पता है, उसी टाइम आपको उसको बोलना है कि दूर हो झूठे, मैं सामर्थी हूं और मुझसे हो पाएगा, कि मेरे परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं। जब वो आपके पास आके बोले कि तुम बीमार हो, तुम चंगे नहीं हो पाओगे, उसे बोलना कि मैं चंगा होऊंगा और मेरे द्वारा हजारों लोग चंगे होने जा रहे हैं। जब वो आपके पास आके बोले कि तुम गरीब होने जा रहे हो, उसे बोलना कि हे झूठे दूर हो, ये धन और महिमा मेरे परमेश्वर की तरफ से है और मेरे लिए है और बस केवल मेरे लिए है। अब क्या किया पता है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर
दिया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह याईर के घर में गए और लोग रो रहे, लोग चिल्ला रहे हैं। क्यों जानते हो? याईर की बेटी मर चुकी है। यीशु उस घर में गए, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने सबसे पहले काम किया, उन नेगेटिव लोगों को दूर कर दिया। और तब एक काम, एक चीज वहां पे हुआ। उन्हें तब यीशु मसीह उनको बोलते हैं, उनके याईर की बेटी को, याईर को बोलता है कि बेटी मरी नहीं है, सो रही है। क्या पता है? एनवायरनमेंट चेंज हो गया। आपको पता है क्या हुआ? एनवायरनमेंट चेंज हो गया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को बेटा दिया बुढ़ापे की उम्र में, और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बोला कि हे अब्राहम, एक काम कर, मोरिया पहाड़ पे जा और अपने बेटे को मेरे सामने बलि कर दिया। आपको पता है क्या हुआ? जब अब्राहम गया, अपने घर से निकला, वो अब्राहम को पता था कि क्या होने वाला है। अब्राहम अपने बेटे को लेकर घर से निकला, और मैं बताती है कि जब पहाड़ के नीचे गया तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बोला कि हे अब्राहम, अपने घोड़े को और अपने गधे को नीचे छोड़ के आना। लेकिन जानते क्या हुआ? जब वो घोड़ा और जब अब्राहम वो घोड़े और गधे को और नौकर को छोड़ के ऊपर पहाड़ के ऊपर गए, तो अब्राहम ने बोला कि तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और ये लड़का बलि करके नीचे आते हैं। आपके जुबान पे चमत्कार है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर को, अब्राहम को पता था कि मुझे अपने बेटे को बलि करना है, लेकिन अब्राहम को ये भी पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो बेटा सेफली, सुरक्षित नीचे वापस आएगा। और ऐसे ही हुआ। जानते क्या हुआ? परमेश्वर आपकी जुबान मिरेकल क्रिएट करती है। ये ना बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये बोले कि बेस्ट मेरा इंतजार कर रहा है। ये ना बोले कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बोले कि जो मैं कर सकता हूं दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। आपको क्या करना पता है? आपको सेल्फ मोटिवेट करना है, आपको अपने को उत्साहित करना है। आपको क्या करना है पता? हर एक दिन आपको जो पॉजिटिव वर्ड है, जो प्रोफेटिक वर्ड है, अपने लिए डिक्लेयर करने हैं। और फिर डिक्लेयर नहीं करना, बल्कि इनकी तरह चलना भी है। अगर शैतान आपके सामने आके बोलता है कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, आपको क्या करना पता है? आपको उसके पास जाके बोलना कि हे शैतान दूर हो, झूठा दूर हो, ये धन और महिमा मेरे प्रभु की तरफ से है। और उस दिन क्या करना आपको पता है? अपने बेस्ट ड्रेस पहननी है। जिस दिन शैतान आपके पास आके बोले कि तुम्हारे तुम बीमार पड़ने वाले हो, उस दिन क्या करना पता है? उसे सुबह, उसे रात को सपने में आपको बोले कि तुम बीमार पड़ने जा रहे हो, उसे बोले हे शैतान दूर हो यीशु मसीह के नाम में कि मैं आशीष हूं और मैं चंगा होऊंगा, बल्कि मेरे तरह लोग चंगे होंगे। और क्या करना पता? उस सुबह उठना और ग्राउंड में जाना और अपनी बेस्ट रेस दौड़ना। क्या होगा पता? जानते क्या हुआ? आपने परिस्थिति को चेंज कर दिया, आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। अब वो एनवायरनमेंट आपके लिए चमत्कार करने में मजबूर हो जाएगा। और प्रभु के लोगों लॉर्ड आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। एक सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ में है, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको अभिषेक से भरने के लिए। लेकिन एक काम पता है क्या? जानते क्या है? वो तब तक रुका हुआ रहता है जब तक आप बोलते नहीं हो। पता है बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, और बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। अब जानते हो क्या है? लॉर्ड का एक बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को अपनी इमेज, अपने लाइकनेस में बनाया। इमेज का मतलब है उसका बाहरी स्ट्रक्चर, और लाइकनेस का मतलब उसका कैरेक्टर। लॉर्ड ने आदम को अपने कैरेक्टर में बनाया है, और परमेश्वर का कैरेक्टर है लॉर्ड बोल की बात करते हैं। बाइबल बताती है कि बाइबल लिखा हुआ है कि आदि प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना किया। बाइबल बताती है कि पृथ्वी बेड़ों और सुनसान पड़ी थी, गायें चलकर प्रभु की आत्मा मंडरा रही थी, और तब लॉर्ड ने बोला उजाला हो, और क्या हो जाते हो? उजाला हो गया। आपको पता है क्या हुआ? पवित्र आत्मा धरती में है, धरती बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन जब तक उजाला नहीं हुआ, कब तक जानते हो? उजाला नहीं हुआ जानते हो कब तक? जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं उजाला हो, और उजाला हो गया। और मैं बताते कि लॉर्ड क्या क्या पता है? आदम को एक पहाड़ के ऊपर रखा, सारे जानवर वहां से होके निकले। आदम ने जिसका जो नाम रखा, लॉर्ड ने उसको उसी नाम से बुलाया। जानते क्या हुआ? जो सामर्थ्य परमेश्वर के पास में थे, लॉर्ड ने कंफर्म किया कि वही आदम के पास में है। बाइबल में लिखा है, वचन संहिता 86 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें धरती का ईश्वर कहा है। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर का परमेश्वर है, जैसे आप धरती के परमेश्वर हो, और आपको अपना भविष्य खुद डिसाइड करना है, आपको अपना भविष्य खुद निर्धारित करना है। और आप जैसे प्रभु बोल के काम करते हैं, आपको परिस्थिति के लिए बोलना है। हर एक दिन बोले स्वर्गदूत मेरे साथ में खड़े हैं, हर एक दिन बोले मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, हर एक दिन बोले मैं पवित्र हूँ, हर एक दिन बोले मैं सामर्थी हूं, हर एक दिन बोले मैं जयवंत से बढ़कर हूं, हर एक दिन बोले कि मैं आज अद्भुत करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। पता क्या होगा? सारी सृष्टि आपके लिए काम करना शुरू कर देगी यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु के लोग लॉर्ड को ब्लेस करने जा रहे हैं, लॉर्ड को ब्लेस करने जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि यहोशू के बारे में बाइबल बताती है कि यहोशू ने बोला कि लॉर्ड जब तक मैं अपने सारे दुश्मनों को मार न लूं, सूरज नहीं ढलेगा। और बाइबल क्या होता है? 6 घंटे तक सूरज खड़ा रहा। आपको पता है क्या है? सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी अपने क्लास में रोटेट होती है। और यहोशू ने बोला कि सूरज खड़ा रहेगा। सूरज पहले से खड़ा था, लेकिन क्या पता है? धरती ने अपनी क्लास में घूमना बंद कर दिया। परमेश्वर ने आपकी जुबान पर अधिकार दिया हुआ है। जब आप बोलोगे कि लॉर्ड मेरा टाइम है, मैं जयवंत होने जा रहा हूं, परिस्थितियां आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। प्रभु के लोगों,
ध्यान रखना, आप सृष्टि में नहीं बने हो, सृष्टि आपके लिए बनी है। आप सृष्टि से बढ़कर हो, आप जानवरों से बढ़कर हो, आप पक्षियों से बढ़कर हो, आप सामर्थ्य हो और आप प्रभु के स्वरूप में और उनके समान में बने हो। सब चीजों को प्रभु ने बोल के बनाया, इंसानों को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। क्यों? पता है कि उसमें अलग हटके है, सब बेहतरीन है। आपके आपके कैरेक्टर चमत्कारों को एक्टिवेट करता है। पॉजिटिव वर्ड बोले, सुंदर वर्ड बोले, ब्लेसिंग बोले लोगों के लिए, और आप अपने जीवन में वही आशीष को आता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने अब्राहम के लिए बोला, जो तुझे आशीष दे उसको मैं ब्लेस करूंगा, जो तुझे श्राप दे वो मेरी तरफ से श्रापित है। और प्रभु के लिए कोई काम करना शुरू करें, अपने पास्टर को, अपने लीडर्स को, अपने भविष्य वक्ताओं को ब्लेस करना स्टार्ट करें, अपने चर्च को ब्लेस करना स्टार्ट करें, अपने पड़ोस को ब्लेस करना स्टार्ट करें। क्या होगा पता है? दुगनी आशीष आप पर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। या पता है लड़ा को ब्लेस करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।